गर्भवती गाय। बिरजू का दूध बेचने का व्यापार था। वो बहुत ही लालची और कंजूस भी था। उसके पास दो गाय थी, एक सीता और दूसरी गीता। इस बार सीता माँ बनने वाली थी, पर सीता की तरफ बिरजू ध्यान ही नहीं दे रहा था। ये सब देखकर उसकी बीवी रीमा उसे कहती है, सुनिए जी, अपनी सीता इतनी मुरझाई हुई क्यों दिखाई दे रही है? आप इसे खाना तो सही समय से दे रहे हो ना? अरे मेरे पास समय नहीं है उसकी खातिरदारी करने के लिए। मेरा सारा ध्यान तो गीता पर है, क्योंकि वही ज्यादा दूध देती है। सीता तो अब मेरे किसी काम की नहीं रही। वाह, तुम्हारे इस लालची स्वभाव का मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। कम से कम ये बात तो ध्यान में रखो कि सीता गर्भवती है, उसे ज्यादा खाने की जरूरत है। आज इसे हमने अच्छा खाना दिया तो कल जाके इसका बछड़ा तंदुरुस्त पैदा होगा। हाँ, तो तब उसकी भी अच्छी खातिरदारी करूंगा। बस अब मुझसे कोई उम्मीद मत रख, समझी कि नहीं? इस तरह बिरजू गीता को ही घास खिलाता है और वहाँ से चला जाता है। रीमा खुद जाकर जंगल से सीता के लिए हरी भरी घास लेकर आती है और उसे खिलाती है। तब रीमा ही सीता का ध्यान रखने लगती है, उसे समय रहते खाने पीने को देती है। तब वो सीता से कहती है, देखो सीता, तुम अपने मालिक को माफ कर दो, वो ऐसे ही है, पर मैं हूँ ना तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखने के लिए। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब गीता भी कम दूध देने लगी थी। बिरजू गीता की तरफ भी अच्छे से ध्यान नहीं दे रहा था। उसे 2-3 दिन से वो खाने के लिए कुछ भी नहीं देता है, जिस वजह से गीता बीमार होते जा रही थी। उसकी ये हालत देखकर रीमा बिरजू से कहती है, अरे आप में जरा सी भी इंसानियत है कि नहीं है? अब बेचारी गीता को भी भूखा रख रहे हो। वो भूख के मारे बीमार हो रही है। आप ना उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाओ, उसके अच्छी दवा और खाने का इंतजाम करो। अरे तो अब मैं क्या करूँ? कहाँ से पैसे लाऊं इनके खाने के लिए, इलाज के लिए? इधर कमाई कम है और तुम हो कि खर्चा करने के लिए कह रही हो। ये सब मुझसे नहीं होगा। ऐसा कहकर बिरजू वहाँ से चला जाता है। रीमा को बहुत ही बुरा लगता है। रीमा सीता और गीता को बराबर करके घास खाने के लिए देती है और सोचती है, हे भगवान, इनका लालच तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अपने लालच के चक्कर में वो बेचारे जानवरों पर अत्याचार कर रहे हैं। अब तो इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। जब खुद भूखे रहेंगे तो ही दूसरों की भूख के बारे में जान पाएंगे। रीमा बिरजू को सबक सिखाने के लिए बीमार होने का नाटक करती है और घर में खाना बनाना बंद कर देती है। तब भूखा बिरजू रीमा से कहता है, अरे रीमा, आज कुछ खाने के लिए बनाया है या नहीं, या फिर आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा? यहाँ मैं 2 दिन से बीमार हूँ और तुम हो कि अपने खाने की बात कर रहे हो। इतना ही है तो खुद खाना बनाओ और खाओ, मुझे मत बताओ। बिरजू ये सुनते ही गुस्से से घर के बाहर निकल जाता है। वो जंगल की तरफ जाने लगता है। बिरजू को ऐसे सीता देख लेती है। गर्मी और भूख के मारे बिरजू को चक्कर आने लगते हैं और वो पटरी पर ही गिर जाता है। उधर सीता को जैसे ही इस बात की भनक लगती है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी ये आवाज रीमा सुन लेती है। अरे ये सीता को क्या हुआ? मैंने तो उसे अभी अभी खाना दिया था, फिर ये इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? बिरजू पटरी पर ही गिरा हुआ था। अब ट्रेन के आने की आवाज भी आने लगती है। सीता और भी बेचैन हो जाती है। वो रस्सी से बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी वो पूरी ताकत से रस्सी को तोड़ देती है और भागते हुए पटरी के पास जाती है। उसे भागते हुए भी रीमा देख लेती है और सोचती है, अरे सीता, ऐसी हालत में क्यों भाग रही हो? क्या हुआ? अरे रुक तो सीता, रुक। ऐसे कहते हुए रीमा भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। सीता पटरी पर बिरजू को देखकर उसे अपने सर से बाजू में करने लगती है, लेकिन इसमें वो ही उस पटरी पर फंस जाती है। ट्रेन अब उसके पास आ रही थी। पीछे से रीमा वहां आकर सीता को उठाती है और ट्रेन वहां से झट से चली जाती है। तब रीमा कहती है, सीता, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई ना? रीमा डरते हुए सीता को देखती है और उससे प्यार करती है। बेहोश पड़े बिरजू पर वो पानी छिड़कती है। तभी उसे होश आता है। तब रीमा उसे सारी बात बताती है कि किस तरह सीता ने उसकी जान बचाई। तब जाके बिरजू की अकल ठिकाने आती है और वो कहता है, अरे मुझे माफ कर दो सीता, मैं लालच में तुमसे अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा था, लेकिन आज देखो, इतना होने पर भी तुम्ही ने मेरी जान बचाई।
इस तरह से गर्भवती सीता अपनी जान की परवाह ना करते हुए बिरजू की जान बचाती है। उस दिन के बाद से बिरजू सीता और गीता का अच्छे से ध्यान रखने लगता है। जिएंट आइसक्रीम। भरतपुर नाम के गांव में रवि नाम का लड़का रहता था। उसे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद था। उसके पिता का नाम किशन और माँ का नाम रामा देवी था। अरे रवि, फ्रिज में मैंने आइसक्रीम रखी थी, तुमने सारी खा ली। एक दिन में कितनी आइसक्रीम खाएगा? तुम्हारे लिए आइसक्रीम खरीद खरीद कर मैं थक चुका हूँ। पढ़ाई का तो नाम ही नहीं लेते हो और आइसक्रीम खत्म कर देते हो। एक भी काम ढंग से नहीं करते हो। तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। पिताजी, मेरे लिए आज एक और आइसक्रीम खरीद कर लाइए। तुम्हें अक्ल है कि नहीं? अभी अभी तो मैंने तुम्हें डांटा है, फिर से आइसक्रीम मांग रहे हो। तुम्हारा मैं क्या करूं? आइसक्रीम का पागलपन छोड़ दो। मुझे आइसक्रीम चाहिए, लाते हो कि नहीं? आपको आइसक्रीम लाना ही पड़ेगा। अगर आप आइसक्रीम नहीं लाए तो मैं मर जाऊंगा। जब तक आप आइसक्रीम नहीं लाते मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। ये कहकर रवि रोते हुए जिद करने लगता है। अरे अरे रुको, तुमसे तो एक भी काम ठीक से नहीं होता है। मैं आइसक्रीम लाता हूँ। रामा देवी, तुम इसका ये आइसक्रीम का पागलपन छुड़वा दो। इसे मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है रवि, मैं तुम्हें आइसक्रीम लाकर दूंगा, पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। ठीक है पिताजी, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन आपको मेरे लिए आइसक्रीम लानी है। ठीक है, तो शाम को मेरे घर आते वक्त तुम्हें तुम्हारी किताबों में से मदर टेरेसा का सबक पूरा पढ़कर सुनाना है। ठीक है पिताजी, आपको पूरा सबक पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन आपको मेरे लिए आइसक्रीम लानी होगी। ठीक है, मैं ले आऊंगा। अभी ऑफिस चलता हूँ। रवि मदर टेरेसा का पूरा सबक पढ़कर आइसक्रीम का इंतजार कर रहा था, लेकिन रवि ज्यादा मदर टेरेसा जी का सबक पढ़ने की वजह से मदर टेरेसा जी की जिंदगी, दान धर्म, उनकी मदद करने के सारे गुण रवि को बार बार याद आने लगते हैं। कृष्णा दफ्तर से आता है। क्यों रवि, जो मैंने कहा था क्या तुमने वो किया? जी पिताजी, मुझे वो सबक याद है। मदर टेरेसा जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हाँ, हमें भी उनकी तरह अच्छे काम करने होंगे। तुम भी बड़े होकर अच्छे काम करना। ये लो, तुमने आइसक्रीम मांगी थी ना, ये लो और खाओ। ठीक है, पर आपने जो कहा वो अच्छा नहीं है। अच्छे काम के लिए छोटे बड़े का क्या मतलब? क्या आपने कोई अच्छा काम किया है मुझे डांटने के सिवा? कल मेरा जन्मदिन है, मुझे 1000 रुपए चाहिए। मैं कुछ अच्छे काम करना चाहता हूँ। ठीक है, कल मैं तुम्हारे जन्मदिन पर 1000 रुपए दे दूंगा। उससे तुम जो चाहे वो करो, लेकिन आइसक्रीम नहीं खरीदोगे। अगले दिन रवि किशन के दिए हुए 1000 रुपयों में से कुछ फल और कपड़े खरीदता है और उन्हें गरीबों में और साधुओं में बांट देता है। बेटा, ऐसे ही अच्छे काम करते रहना। दीर्घायुष्मान भव। आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा चाहिए। हाँ बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो बेटा। मुझे क्या चाहिए? मुझे मेरा पसंदीदा आइसक्रीम चाहिए बस। ठीक है बेटा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। ये कहकर साधु वहां से चला जाता है। रवि घर वापस आ रहा था कि रास्ते में जंगल के पास एक छोटे से ट्रैक्टर में एक बड़ा सा जिएंट आइसक्रीम दिखाई देता है। रवि उसे देख आश्चर्यचकित होता है। वहां कोई नहीं था, तो रवि खुद उसको चलाते हुए अपने गांव लेकर आता है। इतने बड़े आइसक्रीम को देखकर सारे गांव वाले आश्चर्यचकित होते हैं। रवि आइसक्रीम को खाते हुए अपने हाथों से लोगों को बांटते हुए आगे बढ़ता है। इतना सारा आइसक्रीम खाकर रवि आइसक्रीम से मुंह फेर लेता है और वो अपने पिताजी से आइसक्रीम के लिए जिद करना भी छोड़ देता है। ये सब देख कृष्णा आश्चर्यचकित हो जाता है और सारी बात जानकर खुश हो जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी भी चीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अति हर चीज की खराब होती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं
और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।